हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। अभी आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है बिहार पुलिस का, उसका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो उसमें एग्ज़ाम में आपके पूछे जा रहे हैं कहीं ना कहीं इसी लेवल क्वेश्चन है जिस लेवल क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए एक दोस्त, बोला गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी। ठीक है, जो आपका भारत सरकार का अधिनियम 1935 आया था, ठीक है, इस अधिनियम को किसने कहा था अनेक बैंकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन। ठीक है, तो ये बात बोले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, पूछा गया है भारत के अंतिम वायसराय, ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, और बोला गया है कि इन्होंने कांग्रेस की जो आपकी अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता कितनी बार की है। इन्होंने 3 बार किया है। कब कब? पहली बार किया था 1886 में, ये आपका कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन थी जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, फिर 1893 में और 1906 में। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की। देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, किसने किया और कहाँ किया। देखिए, इसको जो है आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किए थे। ठीक है, इंडियन जो आपका होम रूल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किए थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्रशिखा कहा है। ठीक है, ये कौन से ऐसी लेडीज थी जिसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहा। ठीक है, टैगोर जी ने कहा था लोकमाता और अरविंद घोष ने कहा था अग्रशिखा। ठीक है, तो ये आपका जो लेडीज थी उसका नाम था मार्गरेट नोबल। ठीक है, किसका नाम था? मार्गरेट नोबल, और इन्हीं को सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन थी? सिस्टर निवेदिता। ठीक है, इन्हीं का नाम था लोकमाता, शेरनी और अग्रशिखा। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, विभाजन करो और जाओ, ठीक है, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था। ठीक है, ये आपका दिया था मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन यहाँ से पक्का एग्जाम में बनेंगे, आप सभी को देखिएगा जरूर एक बार। ठीक है, अगर हो सके 2 बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये थे आपके आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम
राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके जीवी कृपलानी। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था, किसको? देखिए, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसको अल्पमत का प्रतिनिधि या फिर सूक्ष्म व्यक्तियों की प्रतिनिधि किसने कहा था? ये कहा था आपके लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। इसी के कार्यकाल में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब पूछता है क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम भारत के वायसराय कौन था? तो क्या बोलिएगा? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर अचूक संज्ञा दी गई? ठीक है, कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिसको हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला के संत की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो ये थे आपके कांग्रेस के संस्थापक जिनका नाम था A.O. होम। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं क्या चाहिए? हर्मिट ऑफ शिमला यानी कि शिमला का संत जिनका नाम है A.O. होम। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पाए, ठीक है, वो कौन था? जॉर्ज पंचम था। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? यानी कि जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? यानी कि वहाँ पर कौन सा ऐसा पार्टी था जो वहाँ पर उस टाइम उसकी सरकार थी? तो वो था आपका लेबर पार्टी की सरकार थी। और पूछता है कि जब भारत देश में आज़ाद हुआ था उस टाइम कौन सी पार्टी थी? तो क्या था? लेबर पार्टी। और इस लेबर पार्टी के जब क्लीमेंट एटली थे, ये वहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है। फिर पूछता है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए, ठीक है, कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए, पूछा गया कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पंजाब में। ठीक है, कब था? पंजाब में 1831 से 32 के टाइम पर हुआ था पंजाब में। ठीक है, कुक्का आंदोलन। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये आपका था दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। फिर क्वेश्चन है, मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो ये आपके थे बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह। ठीक है। फिर था केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये आपके थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। देखिए, जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, इनका 2 समाचार पत्र था। एक है केसरी और एक था जिसका नाम था मराठा। ठीक है, केसरी का जो भाषा था वो आपकी मराठी थी और जो मराठी इसकी भाषा थी वो आपका अंग्रेजी थी। ठीक है। जब पूछता है मराठा जो मराठा आपका समाचार पत्र है वो कौन लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। फिर क्वेश्चन आपके सामने अगला है, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, तो इन्होंने किया था आपका ब्राह्म समाज की, ठीक है, संगठन की थी। यानी कि ब्राह्म समाज की ये क्या चीज़? एक सदस्य थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? ठीक है, तो ये आपके थे शहनवाज खां, ठीक है, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया? तो ये किया था आपका फरवरी 1946 में। ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित की गई थी? तो आपका था लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। कौन था? लॉर्ड बेबल। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो वहीं थे आपका JB कृपलानी। उसी टाइम भारत हमारा क्या हुआ था, आपका आज़ाद हुआ था। उस टाइम पे कौन थे, JB कृपलानी थे। 21 साल का दोनों हुआ था, एक ही समय की बात है, ठीक है। फिर हमारा है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया। ये क्या था 1940 में, ठीक है। पाकिस्तान शब्द का जो नाम था ये आया था 1940 में। फिर है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये दिए थे आपका सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में, ठीक है। फिर है अभिनव भारत क्या था, तो ये आपका एक अतिवादी संगठन था, यानी कि एक क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत, ठीक है, जिसका स्थापना ब्रिटिश सावरकर ने किया था, ठीक है। फिर क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था, ये किया गया था आपका लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मत्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। देखिए, यानी कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें बोला गया था आपको कि आपको संविधान सभा का क्या करना है, एक निर्माण करना है, ठीक है। तो उसके लिए लोगों को चुनना था, तो बोला गया था 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को चुनना है। कितना पर, 10 लाख व्यक्ति पर उनका एक व्यक्ति क्या होगा, उनकी प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था, तो वो था आपका लुई फिशर। कौन था, लुई फिशर, ठीक है। फिर है चंपारण जनपद में, ठीक है, तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। वहाँ पर जो आपका था तिनकठिया, इसका मतलब क्या था, यानी किसानों को, ठीक है, यानी कि किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी कि किसी के 20 कट्ठा ज़मीन है उस पर 3 कट्ठा क्या चाहिए आपको, नील की खेती करनी, इसी को बोलते हैं तिनकठिया पद्धति, ठीक है। यानी कि तिनकठिया प्रथा था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर आपको नील की खेती करना ही था, ठीक है। फिर है कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ, तो ये आपका हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। आपका गरम दल और क्या चीज नरम दल 2 भाग में क्या हुआ, कांग्रेस बट गया था, ठीक है। कहाँ पर आपका 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है नील दर्पण नामक नाटक, क्या चीज़, देखिए नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था, तो ये लिखे थे आपके दीनबंधु मिश्र ने, ठीक है, दीनबंधु मिश्र ने। फिर क्वेश्चन है बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है। देखिए बंकिम चंद्र जी ने लिखा था आपका एक किताब जिसका नाम है आपका आनंद मठ, ठीक है। बोला गया है जो आपका आनंद मठ है इसका जो कथा है किस विद्रोह पर आपका क्या है आधारित है, तो यह आपका है सन्यासी विद्रोह पर, ठीक है। किस पर, सन्यासी विद्रोह पर। पूछता है क्वेश्चन आनंद मठ पुस्तक जो है किस विद्रोह से आपका संबंध रखता है, आपको बोलना होगा सन्यासी विद्रोह से, ठीक है। फिर है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, ठीक है, कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी छापने लगा, क्या नाम था उसका, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 1905, ठीक है, यहाँ पर है कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था, तब का क्या है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन हैं
मैं बोल सकता हूँ कि इसी में से आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। और पीछे भी मैंने वीडियो दिया है, उसको देखिएगा। क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं इसी वीडियो से फंसेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके क्लास 9, 10, 11 जो भी है आपका 8 से लेकर 12 तक जो भी NCERT है उन सभी को देख कर बनाया गया है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।